हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके। मेरा नाम है श्रेया मंडल और आज मैं एसआरबी नेट एग्रीकल्चरल केमिकल्स के प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर 2019 की डिस्कस करने वाली हूँ एग्रीकल्चर एंड जीके यूट्यूब चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए। चलिए आज के सेशन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउस होल्ड पेस्टिसाइड स्प्रेज आर, ऑप्शन से फ्लीट और फाइनिट, फिनिट एंड बेगन, जिस ये सब है ट्रेड नेम ऑफ हाउस होल्ड पेस्टिसाइड की। फिनिट, बेगन, मॉस्किटो, कॉयल्स, केक्स एंड डीडीटी। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा फिनिट एंड बेगन। एग्रीकल्चरल केमिकल्स डिनोट पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स एंड ग्रोथ रेगुलेटर्स। और ऑप्शन डी है पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स एंड ग्रोथ रेगुलेटर्स। मतलब पूछा है कि एग्रीकल्चर केमिकल्स कौन सी केमिकल्स को डिनोट करते हैं या कैटेगराइज करते हैं। तो यहाँ पर ना सिर्फ पेस्टिसाइड, एग्रीकल्चर केमिकल्स में पेस्टिसाइड भी आ जाएगा, फर्टिलाइजर्स भी यूज में आ जाएगा। उसी के साथ जो ग्रोथ रेगुलेटर्स हम लोग ग्रोथ प्रमोशन के लिए हम लोग यूज करते हैं, यह रिकमेंडेड किया जाता है बाय एक्सपर्ट। और फार्मर्स उसको फील्ड में जो रिकमेंडेड वाइज यूज करते हैं वो सब आ जाएगा एग्रीकल्चर केमिकल्स की कंपोनेंट में। क्वेश्चन नंबर 3 है, ग्रोथ रेगुलेटर्स प्रोड्यूस। तो ग्रोथ रेगुलेटर्स मतलब ग्रोथ, जो केमिकल्स ग्रोथ को रेगुलेट करेगा वो क्या क्या, स्टिमुलेशन ऑफ ग्रोथ, रिटार्डेशन ऑफ ग्रोथ। ऑप्शन सी, सम कॉज स्टिमुलेशन व्हाइल अदर्स ब्रिंग अबाउट रिटार्डेशन, शेडिंग ऑफ लीव्स। तो यहाँ पर ग्रोथ रेगुलेटर्स इनमें से ऑप्शन सी हो जाएगा। कुछ स्टिमुलेट करते हैं ग्रोथ को और कुछ रिटार्ड भी करते हैं। जो ग्रोथ पर्पस, जो टाइम टू टाइम जो एडेप्टिव नेचर या एडेप्टिव जो टर्मोइल, जो इन्वायरमेंटल टेरिफिक कंडीशंस में प्लांट उसको विथस्टैंड करना है, सस्टेन करने के लिए जो जो प्रोसीजर फॉलो करना है उसको प्रोमोट करेगा, फैसिलिटेट करेगा। और जिस मेटाबॉलिक प्रोसेस को सीज करने की ज़रूरत होगी टू अवॉइड दैट, टू एस्केप दैट सिचुएशन, तो ये करेगी। तो ग्रोथ रेगुलेटर्स कैन कॉज स्टिमुलेशन ऑल्सो व्हाइल अदर्स ब्रिंग अबाउट रिटार्डेशन। लॉस ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी ड्यू टू, यहाँ पर जो ऑप्शन से यहाँ पर जो ऑप्शन शेडिंग ऑफ लीफ से कभी भी नहीं करते लीफ शेडिंग, क्योंकि लीफ शेडिंग से तो ट्रांसपिरेशन वो ऑटोमेटिक नेचुरल प्रोसेस है। प्लांट रेगुलेटर्स कभी भी लीफ शेडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। लॉस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी ड्यू टू पेस्ट, लॉस ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी ड्यू टू पेस्ट एंड डिजीजेस। तो इनमें से ऑप्शन से 1%, 30%, 5% एंड 15%। तो यहाँ पर जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी की जो लॉसेस होती है ड्यू टू द पेस्ट एंड डिजीजेस, तो इसमें लॉसेस होती है ऑलमोस्ट 30%, ह्यूज नंबर। क्योंकि पेस्ट एंड डिजीजेस के कारण जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट बनाए गए, प्रोडक्शन जो हो रहा है उसके लॉसेस ज़्यादा हो रहा है, ऑलमोस्ट 30%। तो इसीलिए हम लोग को प्लांट मैनेजमेंट, डिजीज मैनेजमेंट के लिए और भी इम्पॉर्टेंट स्टेप्स लेना पड़ेगा, जो कि इस मैनेजमेंट को हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं या मिनिमाइज कर सकते हैं। कार्बामेट्स इंक्लूड, कार्बामेट फंजीसाइड भी है, हर्बिसाइड भी है और इंसेक्टिसाइड। तो कार्बामेट इंक्लूड फंजीसाइड, हर्बिसाइड। जो फंगल ग्रोथ को जो किल करते हैं ये पूरी तरीके से, तो फंजीसाइड होते हैं। हर्बिसाइड जो वीट किलिंग के लिए अनवांटेड जो प्लांट्स होते हैं। और इंसेक्टिसाइड जो कि जो हार्मफुल इंसेक्ट पेस्ट है उसको किलिंग के लिए जो केमिकल्स यूज किया जाता है। The first organic pesticide to be used commercially was Bordeaux mixture, Burgundy mixture, DDT and 2,4-D। तो ये हम सभी को पता है, फर्स्ट ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड टू बी कमर्शियली यूज यहाँ पर था जो DDT। Bordeaux mixture is organochlorine, एंटीबायोटिक, ऑर्गेनोफॉस्फेट एंड इनऑर्गेनिक फंजीसाइड। तो बॉर्डो मिक्सचर ये हो जाएगी एक इनऑर्गेनिक फंजीसाइड। तो पाउडरी मिल्ड्यू, इस तरीके की जो मिल्ड्यू जो डिजीजेस के लिए बॉर्डो मिक्सचर जो बहुत हार्ड हिटिंग केमिकल्स है, तो ये बहुत यूजफुल इफेक्टिव है, इसीलिए बॉर्डो मिक्सचर को रिकमेंड किया जाता है। द मोस्ट फेमस पेस्टिसाइड ऑफ द वर्ल्ड, इनमें से क्या क्या है, BHC, DDT, बेगन एंड फ्रिट। इनमें से मोस्ट फेमस पेस्टिसाइड है DDT। इन इंडिया द मोस्ट कॉमनली यूज्ड पेस्टिसाइड BHC इज, तो कार्बामेट, ट्राइजिन, ऑर्गेनोक्लोरिन, एंटीबायोटिक। इनमें से जो BHC है तो एक ये नेचर है ऑर्गेनोक्लोरिन की, ऑर्गेनोक्लोरिन ग्रुप से बिलोंग करते हैं BHC। पेस्टिसाइड यूज्ड इन फाउंडेशंस ऑफ द बिल्डिंग्स फॉर प्रिवेंटिंग द टर्माइट अटैक। तो मेजरली इस पेस्टिसाइड को यूज किया जाता है टर्माइट अटैक को प्रिवेंट करने के लिए। ड्यूरिंग द बिल्डिंग बनाने के टाइम या फाउंडेशन के टाइम टर्माइट अटैक को प्रिवेंट करने के लिए जो पेस्टिसाइड यूज होती है ये हो जाएगी एल्ड्रिन।
द केमिकल प्रेजेंट इन टेमिक, टेमिक में जो केमिकल प्रेजेंट होती है मतलब ये केमिकल कंपोनेंट या एक्चुअल इंग्रेडिएंट के बारे में पूछा गया है। तो मैलाथियन, प्रोपोक्सर, कार्बोफ्यूरन, एल्डिकर्ब, इनमें से टेमिक ये हो जाएगा एल्डिकर्ब। द केमिकल प्रेजेंट इन फिनिट इज, तो ये हो जाएगा मैलाथियन ग्रुप से, तो मैलाथियन ये हो जाएगा इसका सही आंसर। द नंबर ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फेट सिंथेसाइज्ड इज, तो ऑर्गेनोफॉस्फेट सिंथेसिस के इसका नंबर हो जाएगा कितना? ऑप्शन है 1000, बी है 100, सी है 10,000 एंड डी है 10 lakhs और 1 लाख, सॉरी 1 लाख। तो इनमें से ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी 1 लाख। तो नंबर ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फेट सिंथेसाइज इज 1 लाख। द मोड ऑफ एक्शन ऑफ इंसेक्टिसाइड इज थ्रू द अटैक, तो यहाँ पर पूछा मोड ऑफ एक्शन, तो हर एक इंसेक्टिसाइड का मोड ऑफ एक्शन, अबाउट द मोड ऑफ एक्शन क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो यहाँ पर जो इंसेक्टिसाइड का मेजर मोड ऑफ एक्शन होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम या नर्वस सिस्टम या मस्कुलर सिस्टम। तो हम सभी को पता है मैक्सिमम मोड ऑफ एक्शन को जो टारगेट किया जाता है इंसेक्ट की रेस्पिरेटरी सिस्टम या नर्वस सिस्टम के बेस्ड ऑन, क्योंकि बहुत इंस्टेंट उसका डेथ किलिंग हम लोग को मिलता है। द कॉमन मोड ऑफ एक्शन ऑफ हार्बिसाइड, अब इंसेक्टिसाइड के लिए इंसेक्ट की रेस्पिरेटरी सिस्टम और नर्वस सिस्टम को अटैक किया जाता है। अब पूछा है हार्बिसाइड में, हार्बिसाइड के मेजर मोड ऑफ एक्शन, ये कॉमनली यूज मोड ऑफ एक्शन, कॉमनली फाउंडेड मोड ऑफ एक्शन क्या होती है? तो ऑप्शन ए है ब्लॉकिंग ऑफ जाइलम चैनल्स, ऑप्शन बी है ब्लॉकिंग ऑफ फ्लोएम चैनल्स, ऑप्शन सी है ब्लॉकिंग ऑफ फोटोसिस्टम 2 और ऑप्शन डी है ब्लॉकिंग ऑफ फोटोसिस्टम 1। तो मैक्सिमम हार्बिसाइड के जो मोड ऑफ एक्शन होती है ब्लॉकिंग ऑफ फोटोसिस्टम 2 PS2, जो लाइट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। वन ऑफ अर्लीस्ट पेस्टिसाइड एम्प्लॉयड बाय ह्यूमंस वाज, तो फर्स्ट वन ऑफ द अर्लीस्ट पेस्टिसाइड जो कि ह्यूमंस द्वारा एम्प्लॉय किया जाता है या यूज़ किया जाता था, जो कि था निकोटिन, जो नीम लीव्स है, मार्गोसा नीम लीव्स एंड ऑल्सो पायरेथ्रम एंड DDT। इनमें से सही आंसर हो जाएगा नीम लीव्स, जो ह्यूमन एज ए पेस्टिसाइड यूज़ करते थे। एन एग्जाम्पल ऑफ पेस्टिसाइड ट्रेडमिल इज, तो पेस्टिसाइड ट्रेडमिल के यहाँ पर एक है 40 टाइम्स इंक्रीज इन रिक्वायरमेंट फॉर कॉटन, डेवलपमेंट ऑफ मॉस्किटो रेजिस्टेंस टू DDT, BHC, मैलाथियन एंड फेनिथ्रोथायोन, डिक्रीजिंग यूज ऑफ पेस्टिसाइड ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल। मतलब बायोलॉजिकल कंट्रोल से अगर हम लोग पेस्ट मैनेजमेंट कर पाए तो पेस्टिसाइड की यूज़ पूरी तरीके से हम लोग डिक्रीज करेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। जो है डिक्रीजिंग यूज ऑफ पेस्टिसाइड ड्यू टू द डिक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ पेस्ट, ये भी नहीं है। तो इनमें से सही आंसर हो जाएगा पेस्टिसाइड ट्रेडमिल का ऑप्शन, जो 40 टाइम इंक्रीज इन रिक्वायरमेंट फॉर कॉटन, कॉटन के लिए रिक्वायरमेंट 40 टाइम्स 40 गुना इंक्रीज हो जाता है। DDT कंसेंट्रेशन इंक्रीजेस इन द ह्यूमन बॉडी बिकॉज इट इज सॉल्युबल इन, तो ह्यूमन बॉडी में अगर DDT अप्लाई किया गया है, ऐसे कोई वेजिटेबल्स या फ्रूट्स ऐसा कुछ अगर हम लोग कंज्यूम कर लेते हैं तो तब जाके DDT का कंसेंट्रेशन इंक्रीज होता है। अगर आफ्टर डायग्नोसिस, आफ्टर एनालिसिस अगर ये दिखा जाता है कि ह्यूमन बॉडी में DDT कंसेंट्रेशन इंक्रीजेस हुआ, इसके कारण क्या है? क्योंकि DDT एक है सॉल्युबल इन फैट, तो इसीलिए ह्यूमन बॉडी में फैट तो रहता ही है, जो एनर्जी मतलब एनर्जी प्रोवाइड करते हैं हम लोग बॉडी में, तो इसीलिए DDT कंसेंट्रेशन ह्यूमन बॉडी में, इसीलिए DDT ह्यूमन बॉडी के लिए भी हार्मफुल है, क्योंकि ये सॉल्युबलाइज हो जाती है ह्यूमन बॉडी में और इसका जो हार्मफुल इफेक्ट्स तब ये रिएक्ट करते हैं। Pest is organism feeding on and damaging others, fungal pathogen attacking the plant and animals, bacterial pathogen attacking the plant and animals, viral pathogen attacking organisms। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पेस्ट मतलब इसका डिफाइन आप कैसे कर सकते हैं कि वायरल पैथोजन अटैकिंग ओनली द वायरल, जो पैथोजन जो वायरस होती है जो अटैक ऑर्गेनिजम्स का अटैक करते हैं वो, या बैक्टीरियल सिर्फ बैक्टीरियली पैथोजेंस है जो कि प्लांट एनिमल को अटैक करते हैं, या फंगल कोई भी पैथोजन है जो प्लांट एनिमल्स को एक्सक्लूसिवली अटैक कर रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑर्गेनिज्म फीडिंग ऑन एंड डैमेजिंग अदर्स, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, या वायरल, बैक्टीरिया, फंगल या पैरासाइट भी हो जो कि एक के ऊपर फीडिंग ऑन भी कर रहा है, उससे मतलब न्यूट्रिएंट भी ले रहा है, उसके डैमेज भी कर रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे पेस्ट। 20 का क्वेश्चन है DDT and 2,4-D वर इंट्रोड्यूस्ड,
तो इसकी कौन से पीरियड में DDT 2,4-D मतलब कमर्शियल यूज़ होना शुरू किया था। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ऑप्शन है टुवर्ड्स एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 या बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड वॉर 2 या ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 1 तो जस्ट आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 1। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड वॉर 2 में DDT एंड 2,4-D मार्केट में यह कमर्शियल यूज़ होना शुरू किया था। बॉर्डो मिक्सचर इज नेम्ड आफ्टर बॉर्डो मिक्सचर ये कैसे नाम आया था? साइंटिस्ट, केमिकल कंपोजिशन, कंट्री एंड यूनिवर्सिटी। तो ये नाम आया था आफ्टर द नेम ऑफ यूनिवर्सिटी। इंसेक्टिसाइड्स किल हार्मफुल इंसेक्ट्स, बोथ हार्मफुल एंड यूजफुल इंसेक्ट्स, स्पेसिफिक इंसेक्ट्स एंड ओनली प्लांट पेस्ट। देखिए हम लोग का कोशिश रहता है इंसेक्टिसाइड्स को कि जो कि हार्मफुल इंसेक्ट्स है सिर्फ उसको ही किलिंग करने के लिए, मगर कभी कभी ड्यू टू बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी या अदर्स कुछ फेनोमेनन के कारण कभी कभी यूजफुल इंसेक्ट की भी किलिंग हो जाती है, क्योंकि इट इज़ एब्सोल्युटली एन केमिकल एट ऑल। तो इसीलिए हम लोग को सही तरीके से रिकमेंडेड किया जाता है, इसीलिए अभी केमिकल्स की यूजेस में बैन किया जा रहा है, जो कि फाउंड है कि यूजफुल इंसेक्ट या ह्यूमन भी मतलब हैजार्डस होते हैं उन लोगों के लिए भी। विच इज़ ऑर्गेनोक्लोरीन, इनमें से कौन सी इंसेक्टिसाइड है जो कि ऑर्गेनोक्लोरीन है? मैलाथियन, पैराथियन, एल्डिकर्ब, DDT एक है ऑर्गेनोक्लोरीन। विच वन इज ऑर्गेनोफॉस्फेट, ऑर्गेनोफॉस्फेट में तो BHC जो कि एक ऑर्गेनोक्लोरीन है, एल्ड्रिन, फेनिट्रोथायोन एंड एंडोसल्फान। तो इनमें से जो ऑर्गेनोफॉस्फेट का एग्जाम्पल ये आंसर हो जाएगा फेनिट्रोथायोन। कार्बामेट पेस्टिसाइड इज तो प्रोपोक्सर, सिमाजिन, एट्राजिन, टेट्रा इथाइल पायरोफॉस्फेट। तो कार्बामेट पेस्टिसाइड इसका ये एक प्रोपोक्सर है। यूरिया डेरिवेट पेस्टिसाइड्स बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ। तो यूरिया डेरिवेटिव जितने भी पेस्टिसाइड्स है ये कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करती है? तो ये एक ऑर्गेनोक्लोरीन्स या ऑर्गेनोफॉस्फेट ग्रुप या कार्बामेट्स या ट्रायाजिन्स। तो सही आंसर हो जाएगा ट्रायाजिन्स। जितने भी और यूरिया डेरिवेटिव्स पेस्टिसाइड्स है कमर्शियली ये सब ट्रायाजिन्स ग्रुप से बिलोंग करते हैं। कार्बामेट्स एम्प्लॉयड एज इंसेक्टिसाइड आर, जो मतलब इनमें से कौन सी पेस्टिसाइड्स है जो कि कार्बामेट्स ग्रुप से बिलोंग करते हैं? तो ये इंसेक्टिसाइड हो जाएगा प्रोपोक्सर। कार्बामेट्स यूज्ड एज फंजीसाइड आर। तो इनमें से कौन सी कार्बामेट इनसे केमिकल है जो कि एज ए फंजीसाइड एक्ट करते हैं? थायोकार्बामेट्स, डाईथायोकार्बामेट्स, कार्बोफ्यूरन एंड एल्डिकर्ब। तो सही आंसर हो जाएगा डाईथायोकार्बन जो कि एक इफेक्टिव फंजीसाइड है। The pesticide having very low biodegradation and strong affinity for fatty tissues are। तो इनमें से कौन सी पेस्टिसाइड के ग्रुप है जिसका बायोडिग्रेडेशन लेवल बहुत ही लो होता है और फैटी टिश्यूज़ के लिए, मतलब जो फैटी टिश्यूज मतलब जो समझ सकते हैं एडिपोज टिश्यूज़, तो इनमें से इसके लिए स्ट्रॉन्ग एफिनिटी शो करते हैं। तो इनमें से ऑप्शन है ऑर्गेनोक्लोरीन, ऑर्गेनोफॉस्फेट, ट्राइजिन और पायरेथ्रोइड्स। तो ऑर्गेनोक्लोरीन ग्रुप से जितने भी सारे पेस्टिसाइड है उसका एक है कि इसका बायोडिग्रेडेशन बहुत ही लो होती है, मतलब रेसिडुअल इफेक्ट बहुत ज़्यादा रह जाती है और फैटी टिश्यूज़ के लिए स्ट्रॉन्ग एफिनिटी शो करते, इसीलिए हैजार्डस है, इसीलिए इसका बैनिंग किया जा रहा है। पेस्टिसाइड इंग्रेडिएंट मिथाइल isocyanate which killed the thousands in the भोपाल गैस ट्रेजिडी is intermediate of। तो भोपाल गैस ट्रेजिडी में जो कारण जो मेन इंग्रेडिएंट था, रिस्पॉन्सिबल केमिकल था, वो पेस्टिसाइड फैक्ट्री था मिथाइल आइसोसाइनेट की। और वो कौन सी ग्रुप या मतलब इंटरमीडिएट ऑफ क्या कौन सी ग्रुप की है? जो कि मस्टर्ड गैस की है, नाइट्रस एसिड या कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो मिथाइल आइसोसाइनेट ये इंटरमीडिएट ऑफ कार्बोराइल है। द मोस्ट कॉमन पेस्टिसाइड यूज्ड इन इंडिया, इंडिया में सबसे मोस्ट कॉमनली यूज पेस्टिसाइड क्या है? मोस्ट फेमस में हो जाती है, वर्ल्ड फेमस पेस्टिसाइड होती है DDT, और इंडिया में मोस्ट कॉमनली पेस्टिसाइड होती है BHC। पेस्टिसाइड्स कंप्राइज, तो पेस्टिसाइड में जो मैं एक बार बोल रही कि हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड, निमाटिसाइड एंड रोडेंटिसाइड। इसमें सही आंसर हो जाएगा जैसे पहले था, देखिए मैं कैसे क्वेश्चन समझने के क्वेश्चन को, पहले था क्या हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड एंड ऑल्सो अनदर था वीडिसाइड, ऐसा कुछ। तो यहाँ पर क्या है, इसमें पेस्टिसाइड ग्रुप में हर्बिसाइड जो वीट किलिंग भी हो, इंसेक्ट पेस्ट किलिंग भी हो, और इसी के साथ निमाटोड किलिंग भी हो, और रोडेंट ग्रुप से जो है उसको भी किलिंग के लिए, इसीलिए पेस्ट में सब कुछ आ जाएगा। हर्बिसाइड मतलब पेस्टिसाइड ग्रुप में, और हर्बिसाइड कार्बामेट आर। तो हर्बिसाइड जो कार्बामेट है वो डाईथायोकार्बामेट, थायोकार्बामेट्स,
फिनाइल कार्बामेट्स, तो इनमें से हार्विसाइड जो कार्बामेट है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन बी एंड सी, जो कि थायोकार्बामेट एंड फिनाइल कार्बामेट, ये दो कार्बामेट है जो कि एक हार्विसाइड के तौर से यूज किया जाता है। हाउस होल्ड पेस्टिसाइड कंसिस्ट ऑफ, तो हाउस होल्ड जो पेस्टिसाइड में जो पेस्टिसाइड मतलब हर घर पे रहता है कोई ना कोई पर्पस के लिए, तो एक है फिनिट, बेगन, मॉस्किटो रिपेलेंट, केक्स एंड कॉइल्स, फिनिट एंड बेगन, फिनिट एंड फ्लिट और डीडीटी। तो इनमें से जो हाउस होल्ड पेस्टिसाइड की यहाँ पर सबसे मोस्ट कॉमन ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर फिनिट भी है, बेगन भी है, एनी टाइप ऑफ मॉस्किटो रिपेलेंट, केक्स भी यूज़ किया जाता है, कॉइल्स भी यूज़ किया जाता है, मॉस्किटो ऑयल्स भी यूज़ किया जाता है। डीडीटी कार्बामेट की है, कार्बामेट केमिकल है, ये ऑर्गेनोफॉस्फेट की नेचर की है, ये ऑर्गेनोक्लोरीन है और ट्राइजीन है, मतलब कॉम्पोजिशन वाइज केमिकली क्या है, तो डीडीटी एक्चुअली ऑर्गेनोक्लोरीन है। फर्स्ट कॉमर्शियल पेस्टिसाइड वाज, कॉमर्शियल पेस्टिसाइड बर्गंडी मिक्सचर और बोर्डो मिक्सचर, डीडीटी या 2,4-D। तो फर्स्ट जो कमर्शियल पेस्टिसाइड था वो था बोर्डो मिक्सचर, जो कि एक यूनिवर्सिटी के नाम से नाम रखा गया था। मोड ऑफ पेस्टिसाइड इज सिमिलर, तो इनमें से मतलब यहाँ पर है डीडीटी पैराथियन, ऑर्गेनोक्लोरीन्स और ऑर्गेनोफॉस्फेट्स, ऑर्गेनोक्लोरीन्स और कार्बामेट्स और ऑर्गेनोफॉस्फेट एंड कार्बामेट्स। यहाँ पर जो पेयर में दिया गया है पेस्टिसाइड, पूछा गया कि इन सभी पेस्टिसाइड पेयर में किस किस का मोड ऑफ एक्शन सिमिलर होती है, मतलब दोनों के जो दोनों ही मेजर फोकसिंग एरिया है, क्या रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया या नर्वस सिस्टम हो गया है, ऐसा कुछ, या सेम पीएच में काम करता है, तो इसको हम लोग बोलेंगे मोड ऑफ एक्शन। तो दिखा जाएगा कि ऑर्गेनोफॉस्फेट, ऑप्शन डी ऑर्गेनोफॉस्फेट एंड कार्बामेट, इन दोनों पेस्टिसाइड की मोड ऑफ एक्शन सिमिलर होती है। BHC इज, मतलब BHC की, क्योंकि इंडिया में सबसे पॉपुलर होता है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड पेस्टिसाइड है, BHC का फुल फॉर्म पूछा गया है कि BHC, अभी DDT के भी पूछ सकता है, अगर आपको पता है तो कमेंट में लिखिए आपका आंसर, DDT का फुल फॉर्म क्या है, तो BHC का फुल फॉर्म है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। अब क्वेश्चन है, हर्बिसाइड्स प्रिवेंट ट्रांसपिरेशन, वाटर एब्जॉर्प्शन, ट्रांसलोकेशन ऑफ सॉल्ट्स, फोटोलाइसिस वाटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक्चुअली हर्बिसाइड जो किलिंग जो प्रिवेंट करते अनवांटेड प्लांट्स को इन द क्रॉप फील्ड, क्रॉप स्टैंडिंग फील्ड, तो ये प्रिवेंट क्या करते हैं, ट्रांसपिरेशन या वाटर एब्जॉर्प्शन या सॉल्ट ट्रांसलोकेशन, फिर है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाटर, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, जो कि मैं बोल रही थी। मोस्ट कॉमनली फाउंड जो मोड ऑफ एक्शन होती है हर्बिसाइड की, वो होता है अटैकिंग द फोटोसिस्टम 2, जो कि लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस के होता है, जहाँ पर क्या होता है, एनएडीपी, जो एक्चुअल जो एनर्जी वहाँ पर से जनरेट किया जाता है होता है, फिर उसके बाद जो डार्क रिएक्शन में फोटोसिंथेसिस में यूज होता है। तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर बहुत क्रिटिकल ये पार्ट है, तो इसी फेज को टारगेट करते हुए हर्बिसाइड काम करते और इसीलिए प्रिवेंट करते फोटोलाइसिस ऑफ द वाटर। पेस्टिसाइड जनरली अटैक मस्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो मेजरली जो मैं बोल रही थी नर्वस सिस्टम या रेस्पिरेटरी सिस्टम, इन दोनों, क्योंकि यहाँ पर देखिए ऑप्शंस नहीं है, वहाँ पर ऑप्शन क्या था, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, दोनों का भी था कि ऑप्शन बी एंड सी, मगर यहाँ पर ऑप्शंस क्या क्या है, रेस्पिरेटरी, मस्कुलर, नर्वस एंड सर्कुलेटरी। इसीलिए अब ये ऑप्शन बेसिस पे आपको टिक करना होगा, नर्वस सिस्टम को मोस्ट कॉमनली पेस्टिसाइड अटैक करते हैं। पेस्ट रेजिस्टेंट टू इंसेक्टिसाइड्स हैव, तो पेस्ट जो इंसेक्टिसाइड से रेजिस्टेंट शो करते हैं, तो इसके कारण क्या क्या हो सकता है, एक होता है एंजाइम्स फॉर मेटाबोलाइजिंग दोज टॉक्सिन्स, एबिलिटी टू स्टोर द टॉक्सिन इन द फैट एंड लेस परमेबल क्यूटिकल्स, ऑल ऑफ द अबव। तो जो पेस्ट है जो इंसेक्टिसाइड से रेजिस्टेंट शो करता है, जो इंसेक्टिसाइड मतलब जो इस पेस्ट के लिए केमिकल यूज़ किया गया है, फॉर्मुलेशन जो अप्लाई किया जा रहा है, उससे रेजिस्टेंट शो कर रहा है, इसके कारण हो सकता है एक, तो पेस्ट में जो एंजाइम्स है वो मेटाबोलाइज कर उस तरीके की टॉक्सिन्स को, या जो एबिलिटी जो टॉक्सिन हो रहा है उसको फैट में उसको डिपोजिट करके रख रहा है, और क्यूटिकल्स जो लेस परमेबल है, अगर लेस परमेबल होगा क्यूटिकल्स, तो क्या है वो इंसेक्टिसाइड या फॉर्मुलेशन से वो पाउडर फॉर्म में हो, लिक्विड फॉर्म में हो, जो भी ये स्प्रे में दिया गया है, तो क्या वो उसमें पेस्ट में एब्जॉर्ब नहीं हो जाएगा, हो पाएगा, तो इसीलिए उसको सर्वाइव कर जाएगा, रेजिस्टेंस शो करते इस तीनों ही मोड ऑफ एक्शन से, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। ये मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इफेक्टिव पेस्टिसाइड्स आर, तो इनमें से मोस्ट इफेक्टिव पेस्टिसाइड होती है ऑर्गेनोफॉस्फेट्स ग्रुप से जितने भी पेस्टिसाइड मिला है बनाया गया केमिकली, तो ऑर्गेनोफॉस्फेट पेस्टिसाइड्स आर मोर इफेक्टिव। DDT content in Indian population has touched,
तो DDT कंटेंट होती है, मिला गया है 1 to 12 पर ppm पर्स पर मिलियन, ये 11 to 30, 25 to 50 पर्स पर मिलियन, 48 to 98 पर्स पर मिलियन। तो इनमें से दिखा गया है कि ऑलमोस्ट इंडियन पॉपुलेशन में DDT कंटेंट 11 to 30 पर्स पर ppm में मिला गया है। विच वन इज नॉट मैच्ड, यहाँ पर क्वेश्चन देखना पड़ेगा आपको ध्यान से कि नॉट मैच्ड के बारे में पूछा गया है। DDT तो ऑर्गेनोक्लोरीन है, DDT BHC ऑर्गेनोक्लोरीन ग्रुप से बिलोंग करते हैं, मैलाथियन तो ऑर्गेनोफॉस्फेट ग्रुप से बिलोंग करते हैं। ऑप्शन जो कि है कार्बोमेट, ये कार्बोफ्यूरॉन है, सही है। तो सिर्फ ये पायरेथ्रॉइड्स जो कि एट्राजेन लिखा है ये गलत है, ये मैचिंग गलत है। पेस्टिसाइड विद वेरी लो बायोडिग्रेडेशन बट स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर द फैटी टिश्यूज आर ऑर्गेनोक्लोरीन ग्रुप। बोर्डो मिक्सचर वॉज फॉर्मुलेटेड बाय, तो ये साइंटिस्ट का नाम क्या था, मिलार्डेट, जो कि बोर्डो मिक्सचर के फॉर्मुलेशन फर्स्ट टाइम बनाए थे। बेगन कंटेंस मेलाथियन, कार्बोफ्यूरॉन, प्रोपोक्सर, एल्डिकर्ब। सही आंसर हो जाएगा प्रोपोक्सर, बेगन कंटेंस प्रोपोक्सर, जो कि एक हाउसहोल्ड पेस्टिसाइड है। which ingredient killed hundreds of people in भोपाल गैस ट्रेजेडी, तो वो रिस्पॉन्सिबल इंग्रेडिएंट क्या था, तो वो जो फैक्ट्री का था वो फैक्ट्री था मिथाइल आइसोसाइनेट प्रोडक्शन के लिए। DDT इज बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, एंटीबायोटिक ग्रोथ रेगुलेटर। तो DDT एक है ऑर्गेनोक्लोरीन ग्रुप जो क्या है लो बायोडिग्रेडेशन शो करते हैं, स्ट्रॉन्ग एफिनिटी शो करते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बायोडिग्रेडेबल। तो ऐसे करके आपको ऑप्शंस को फाइंड आउट करना पड़ेगा। विच इज अ फंजीसाइड, इनमें से ऑप्शंस में कौन सी फंजीसाइड है। 2,4-D जो कि एक हार्बिसाइड होता है, DDT अब वो उसका आप बहुत तरीके से DDT यूज़ कर सकते हो, BHC भी XM इन पेस्टिसाइड से, मगर प्रॉपरली एक फंजीसाइड होती है बोर्डो मिक्सचर जो सिर्फ फंगल कोई ग्रोथ को प्रिवेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसी के साथ आज के जो लेक्चर सेशन खत्म होती है 2019 की सॉल्व पेपर ऑफ एग्रीकल्चर केमिकल्स SRB नेट की। आई होप ये लेक्चर आपके लिए यूजफुल रही होगी, अगर लगी है तो आप उसको लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ।